नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निदाता। आत्मा का 10 प्रकार का धर्म है बराबर। उत्तम आत्मा ना अनुभव सही उत्तम क्षमा कहते हैं ना, उत्तम त्याग। आज आत्मा दिन है ना, बात है भाई। लोगों को ये आत्मा चीज क्या है उसकी खबर नहीं बराबर, और उसकी कीमत किए बिना सारा त्याग राग आदि का के संसार से सब व्यर्थ है। वो यहाँ बताते हैं त्याग है आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप उसका अनुभव हो। पुण्य पाप का विकल्प से राग से भिन्न जब आएगा तो परमात्मा ऐसा आत्मा सैदानंद स्वरूप अखंड आनंद कुंड है। आनंद कुंज में आनंद कुंड है। ये खबर क्या है, कोई भी जाने नहीं। ये बिना क्रिया करो, व्रत करो, तप करो, समझ में आया? तो ये कहते हैं कि पहले 10 लक्षणी पर्व में 8वां दिन त्याग धर्म है। त्याग की व्याख्या क्या? अपना आनंद स्वरूप में से विकल्प का भी त्याग करना। ये बात है। पर का त्याग ग्रहण परमात्मा में है ही नहीं। त्याग उपादान सुनत्व शक्ति बराबर। भगवान आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, गुण है, स्वभाव है कि पर का त्याग ने ग्रहण रहित जाए। पर का त्याग करना कि पर का ग्रहण करना ये आत्मा में है ही नहीं बराबर। पर को छोड़ो, क्या छोड़े, पर तो छुट्टी है पड़ा है। पर का त्याग ने पर का ग्रहण उसे रहित तो भगवान आत्मा में त्याग उपादान रहित सत्य बराबर। तो पर का त्याग की बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो सम्यक दर्शन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव वेदन हुआ है। उसमें जरी स्थिरता भी आनंद की आएगी, उसमें थोड़ा राग रह जाता है। ये अपना आनंद में लीन होकर राग का छोड़ना, उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। क्या आखिर बहुत समझ में आया? ये कहते हैं व्याख्या, शास्त्रों की भली भांति व्याख्यान करना, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा का आनंद का भान सहित शास्त्र का व्याख्यान करना। अर्थात शास्त्र में ऐसे कहा है कि राग से भी तेरी चीज भिन्न और राग से दयादान व्रत से भी तेरा कल्याण होगा, ऐसा व्याख्यान करना। समझ में आया? शास्त्र का व्याख्यान कर शास्त्र वितराग भाव बताते हैं। वितराग भाव कब होगा? जब चिदानंद भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसके में आश्रय लेकर उसका द्रव का ध्यान करके चीज अनादि काल से पड़ी रही, बार से बड़े मानी चार को निपुण तेल जानो। चार को निपुण समझते हैं। राख होते हैं पुष्प राख, उनको निपुण करे रे गंजी कहते हैं। समझ में आया? देव गुरु
धर्मनी शुद्धि कहे कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा न आनो शुद्ध श्रद्धा न बिन सर्व क्रिया करे सार पर निपणु ते हजानो निपुण कहते हैं गार कहते हैं हमारे यहाँ गार कहते हैं ये रात ऊपर गार रेल नहीं पोपड़ा उखड़ी निकल जाए समझ में आया। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु है, उसका अनुभव ने श्रद्धा ने दृष्टि नहीं तो ये विना नहीं जेटली क्रिया ये बड़ी सार पर निपुण है ये कहते हैं। ऐसे शास्त्र करना है, शास्त्र का ऐसा व्याख्यान करना है। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि राग ने निमित्त की उपेक्षा कर और तेरी चीज है इसकी अपेक्षा कर, ऐसे शास्त्र कहते हैं। ऐसी शास्त्र की कथन करना ये शास्त्र की व्याख्या है। ऐसा दया पालन व्रत पालन भक्ति क्रम उससे तेरे कल्याण इस शास्त्र की व्याख्या है नहीं। समझ में आया? यही बात है भाई। अनंत काल में कभी किया अनंत अनंत अवतार हुआ, कीड़ा कागड़ा कुचरा नरक ढोर पक्षी प्रभु अनंत अवतार हुआ, अनादि काल का है। पर वो चीज की प्रति इतने अनुभव श्रद्धा बिना अनंत काल हुआ। अहिया वो कहते हैं श्रद्धा की व्याख्या आत्मा पूर्णानंद स्वरूप वो संयोगी चीज का भी लक्ष्य छोड़ दे और अंदर में दयादान का विकल्प आता है उसका भी लक्ष्य छोड़ दे और एक समय की पर्याय प्रकट की दशा है उसका भी लक्ष्य छोड़ दे। एम शास्त्र कहते हैं ईश्वर बीजी रीते कहना इस शास्त्र से विरुद्ध है। समझ में आया? ये पहले शब्द है व्याख्यान करना। और मुनियों को पुस्तक स्थान आदि राग घटा कर देना तो ये सम्यक दर्शन सहित की बात है। आत्मा का खुद श्रद्धा ज्ञाता दृष्टा में हूँ ऐसा पान सहित राग की मंदता घटा देना छोड़ देना स्वरूप में फिरता करना ये मुनियों को पुस्तक आदि देने का भाव में ये आता है। राग का त्याग करना समझ में आया? गरीब आदमी पुस्तक तो पर्व देखो है कौन देखो बापू जिन्हें बात पाएंगे एक अंगुली भी ऐसी चलते हैं ये आत्मा कर सके नहीं। आ तो जड़ है बराबर ऐसे चले ये तो जड़ से होती है उसका त्याग ग्रहण करे आत्मा ऐसा है ही नहीं। तो पुस्तक देना लेना ही क्रिया आत्मा की नहीं बराबर तो अंदर में आत्मा का आनंद का भान की भूमिका सहित वो तरफ में राग घटा कर चीज में स्तर को देना में राग घटे विराग वितरागता बढ़े उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। ऐसी व्याख्या है लंबी है बड़ी थोड़ी एक कथा थी चालता अधिकार 105 है ना 105 श्लोक क्या है आत्मा उपाधिक जानते हो जाए ऐसा ही सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। क्या है वो तो समय सार की गाथा है 204 गाथा समय सार है ना आपने दोपहर को वास्ते उसकी 204 गाथा है। अभी इसका अर्थ सूक्ष्म है भगवान ने एक बात सुनी आत्मा आत्मा तो कहते हैं पर आत्मा क्या चीज है उसकी खबर नहीं। आत्मा में शरीर कर्म ने राग तो नहीं
पर उसकी ज्ञान स्वभाव जो है, उसकी जो पर्याय ज्ञान की पास पड़ती है, मति श्रुति आदि, ये 5 पर्याय का भेद भी अंदर में नहीं। समझ में आया? एक रूप चिदानंद विज्ञान घन भगवान आई आत्मानी बात करी नहीं, सुनी नहीं। એને મૂકીને સબ દુલાને મૂકીને જાન જોડ દિયા, સ્વર નહીં અમારા વર કહેતો એમ ભગવાન આત્માના બાણ વિના શુદ્ધ કરી દિયા था। भक्ति किया, पूजा किया, व्रत किया, सब किया। आई आचार कहते हैं भगवान आत्मा तो ज्ञान मूर्ति चैतन्य ब्रह्म है, उसमें दया दान का विकल्प तो है नहीं, पर उसमें ज्ञान की 5 पर्याय का भेद भी अंतर में नहीं है। ये 5 प्रकार के समय ज्ञान एक आत्मा की स्वरूप है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है, पर उसकी पर्याय का लग छोड़कर अंदर अभेद कर लेना तो उसका आत्मज्ञान होता है, हम कहते हैं। बराबर। तो क्यों भाई, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, यह आत्मा ही परमार्थ है। महाभगवान चैतन्य बिन प्रभु जिसको पाकर कि पूर्णानंद का नाद को दृष्टि में लेकर उसमें स्थिरता करके जीव निर्वाण को पाता है, तब आत्मा मोक्ष को पाता। समझ में आया? ये उसमें आया ना, तो वैष्णव ज्ञानी का आत्मा का स्वरूप है, उसमें भी बिना तो स्वरूप में स्थिरता होना ज्ञान स्वरूप स्वीकार, उसको स्वीकार तो सम्यक दर्शन से होता है, और पीछे उसमें स्थिरता होना ये चारित्र है। ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप में रमणता ही चारित्र है, व्रत खर्च करना ये चारित्र है नहीं। ये ज्ञान में स्थित ये चारित्र है। चरना अपने पर पशु चरते हैं तो क्या टिपा चरते हैं, दूध घास चरते हैं। ऐसे भगवान आत्मा प्रभु वास्तव में है। अनंत काल में संजय दर्शन की बात सुनी नहीं। ये ज्ञान स्वरूप ही प्रभु उसके सन्मुख का अनुभव करके पीछे ज्ञान में रमणता करना, चरना, रमना, आनंद का भोजन करना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन, उसका नाम चारित्र है। वो चारित्र से कभी मुक्ति होती, क्यों कहते हैं? समझ में आया? अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, अंदर स्वरूप में आनंद में रमते निज पद रमे सो राम कहिए। अपना आनंद का स्वरूप में रमे तेने आत्मा राम ने राम कहिए, राग में रमे तेने हराम कहिए। ऐसी ही बात है बाबा। समझ में आया? ज्ञान गंजी कहिए निज पद रमे सो राम कहिए, कर्म करसे सो कृष्ण कहिए। राग ने द्वेष ने नाश करे थे कृष्ण भगवान आत्मा है। हरि आत्मा है। कैसे? पंचायत में लिया है। मिथ्यात्व ने राग द्वेष को हरे नाम नाश करे, उसका नाम भगवान आत्मा को हरि कहते हैं। हरता फरता प्रगट हरि देखो, मरण जन्म देखो ये जन्म,
मारू जन्मू लेखू तुम लिखू एम के मुक्तानंद नो नाथ बिहारी रे ओदा जीवन दूरी हमारी हरता फरता प्रगट हरि देखू ये मिथ्यात ने राजवेश न हरनार नाश किनारे वो भगवान आत्मा क्षणे ने पले ने उसको देखू मारू जय जीव रे सफल तब देखू रे मारा जीवन की सफलता तो तब है आनंद ना नाथ ने वारंवार में निहालू मुक्तानंद नो नाथ बिहारी रे एवं जीवन दूरी हमारी हमारो नाथ आनंद नो सागर भगवान उसमें हमारी जीवन दूरी रमणता लगे ये हमारा जीवन की सफलता है जीनी बात लोग बापा भाई धर्म चीज लोगों की है लोग कोई तो साधारण एक था हरिजन हो ना हरिजन भंगी के ये दादा एक है बीड़ी आप बीड़ी धर्म हुआ हमारा सुंदर हरिजन होता है एक दादा बाबा एक बीड़ी आप ठीक बापा भाई भाई बीड़ी अपन धर्म એમ કરતા છે બેટા ભૂંગળા લઈ લ્યા હોય એ તો એને કોઈ મોટા માણસ નહીં કરે છોડી દે તો વળી બેચા ભૂંગળા નહીં આવે એ બાપા એક દિવાળી આપજો ભૂંગળો તમે પણ દિવાળી આપજો ગરમ થશે ઠીક ભાઈ ધર્મભાઈ તમે આયા हाँ बापा धर्म चीज बहुत एक न्यू चीज है यहाँ तो कहते हैं 105 है ना चल निर्वाण को पाते हैं अपना स्वरूप जिसमें अनंती शांति ने अनंती स्वच्छता भरी पड़ी है ऐसा भगवान आत्मा स्वच्छता पूर्ण स्वच्छता आत्मा में पड़ी है ये स्वच्छता का अनुभव करके स्वच्छता में रमण करना उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है उससे मुक्ति होती है હવે સત્સંગ લઈએ શોમાં વિશેષ આવી અપ્પા નાઈ ગમો પરનાનો વ્યાણઈ જે ટીણી મિલી બી જાણ તું અપ્પા નાણે તેણ हे शिष्य प्रभाव का निषेध करता है गुरु ने शिष्य से पूछा प्रभु मेरे ऐसी बताओ मैं तो क्रियाकांड करके अनंत काल में गया दया दान व्रत भक्ति पूजा पर आत्मा एक क्षण में प्राप्त हो ऐसा ज्ञान के बताओ न समझ में आया भगवान चिदानंद का नाथ प्रभु विराजते अंदर एक ज्ञान के ज्ञान कैसे हो हमको तो एक क्षण में आत्मा का भान हो अनंत काल क्रियाकांड में गया भान हुआ न एक क्षण में अंदर आनंद का नाथ सन्मुख जोते हैं तो पागल जो बोला कि यहाँ कहते हैं कि प्रभाव का निषेध है शिष्य आत्मा से जो जुदे भाव है वे भी ज्ञान नहीं ये अंदर दया दान भक्ति पूजा ना भाव और हिंसा जुठू चोरी ना भाव इतने धर्म भाव धर्म એટલે પુણ્ય એ પુણ્ય ભાવ और शिक्षा लक्ष्मी એને મેળવવાના ભાવ કામ એટલે ભોગ ધર્મ અર્થ ને કામ धर्म नाम पुण्य शुभ भाव शुभ भाव अर्थ अशुभ भाव लक्ष्मी में लेना काम भोग नो शुभ भाव ये अशुभ ने शुभ भाव आत्मा में नहीं समझ में ये तीनों भाव से भगवान रहित है ये कहते देखो
जड़ रूप है, सब भाव ज्ञान से जड़ रूप है। और धर्म अर्थ काम है तीनों शब्द है। ये धर्म शब्द शुभ भाव, धर्म शब्द शुभ भाव અને अर्थ शब्द आ दूर लक्ष्मी मिलोना का भाव। यशो આજે लक्ष्मी मिलोना भाव ये अशुभ है, पाप है, अशुभ भाव। और शुभ आपके ऊपर तो अशुभ को पाप को शुभ को कि पुण्य को हो। भाई એની વાત બાપા અનંત કાળમાં એની ચૈતન્ય જ્ઞાન થયા નહીં, સંજ્ઞક દર્શન વિના સબ ખોખા ક્યા था। ये कहते हैं देखो धर्म अर्थ ने काम रूप तीनों भावों को छोड़कर है। ये शिष्य तेरे आत्मा चाहिए तो ये पुण्य ने पाप ना दो भाव छोड़ दे, उसका आश्रय छोड़ दे और वो आचरण का लत छोड़ दे। भाई जी भगवान तीनों भाव को छोड़कर निश्चय से आत्मा को तू जान। समझ में आया? धर्म शब्द आत्मा का धर्म नहीं है, पुण्य के अर्थ में धर्म दिया है, समय सार में भी दिया है। धर्मी पुण्य धर्म को नहीं इच्छते, ऐसा पाठ है। धर्म को नहीं इच्छते उसका अर्थ पुण्य को नहीं इच्छते। समझ में आया? ये व्रतना भाव ने दयादान भक्ति भाव ये पुण्य भाव है, बराबर। जिसको यहाँ व्यवहार धर्म भाव कहा वो छोड़ने लायक है। परमात्मा प्रकाश नाम है अगम का, बराबर। समझ में आया? तो कहते हैं तीनों भाव को छोड़कर नियमेनम आत्मनम विजानी ही। ये श्री प्रभु अंदर चैतन्य है न, चैतन्य महाप्रभु अंदर विराजते हैं तेरी चीज। अरे खबर न मुड़े कभी सौ को नजर किया नहीं पर से नजर कभी हटाया। पर शब्द पुण्य ने पाप, पुण्य में धर्म दया दान વ્રત ભક્તિ પૂજા એ પુણ્ય અને લક્ષ્મી મેળવવાનો ભાવ કમાવાનો એ પાપ અને ભોગનો ભાવ કામ કામ ભોગનો ભાવ એ પાપ। ये दो पाप અને એક પુણ્ય तीनों को छोड़कर है निश्चय से आत्मा को जान भगवान। नरसिंह मेहता एम के ज्ञान लगी आत्मा तत्व चीनो नहीं, ज्ञान लगी साधना तारा पूजा ने भक्ति फूकती बतावा एकड़ा विना मींડા છે। લોકોને પણ એ તત્વ શું છે એની ઉપર લક્ષ્ય છે। નવર ફુરસદ નહીં ને, એક તો કમાવું ને હળવું ને બાયડી છોકરા ને કુટુંબ એને નભાવવા એના પાપ ભાવમાંથી ફુરસદ ક્યાં છે અને એમાંથી ફુરસદ કદાચ મળે અને દાન દયા ભક્તિ ના ભાવ કરે તો એ બી પુણ્ય ભાવ હે, ધર્મ હે, ધર્મ નહીં। પ્રભુ કઠણ પડે જગત ને। પરમાત્મા સર્વજ્ઞ દેવ ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, બરાબર। આ ચૈતન્ય એની કિંમત નથી, એની ચૈતન્ય એટલે શું? એ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપી છે, જેનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ છે। એકલો જ્ઞાન स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव पूर्णानंद स्वभाव ऐसा परमात्मा आत्मा है। ये आत्मा को प्राप्त करना हो तो
शुभ शुभ भाव को छोड़कर अंतर में प्रजा यहाँ प्रभु विराजते क्या जा कहते हैं। थोड़ी तो गुजरती आ जाती है हमारी हिंदी तो पूरी नहीं आती नहीं उन्होंने यहाँ पे हिंदी चलाया है नहीं तो 10 वर्षों पर मैं कभी हिंदी नहीं चलाता। मैंने वो 19 वर्ष का 8 दरम्यान करती 18 दिन गुजर चला था। फिर बोले हमारा शेख आया है, शेख तो तेरी आया था कोई गुजराती कर सकते थी हमारे आया किला चंदी तो हिंदी हो गई जी गुजराती में समझे भाव एक तो सूक्ष्म यहाँ गुजराती भाषा कुंबड़ी में कहा करा जैसा लगे। ये तेरी चीज अंदर कौन है नाथ आ शरीर दे दिवाली में भगवान विराजते आत्मा ये आत्मा पुण्य ने पापना विकल्प से भिन्न है। इस स्फटिक मणि जेम निर्मलता रे स्फटिक खणी तेम जीव स्वभाव श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशी कर्म कृषाय भाव रे श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशी त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ विरुद्ध वो ही परमात्मा ऐसा धर्म कहा जैसे स्फटिक निर्मल संभा पराय प्रकाश है ऐसी तेरी चीज आनंद ने ज्ञान स्वभाव से प्रकाश से भरी पड़ी है। तेरी नजरों क्या गई नहीं प्रभु समझ में आया। जैसे नारियल होता है ना नारियल में क्या कहते हैं नारियल तो ऊपर का छाला है ये नारियल है पीछे काचली अंदर ये नहीं पीछे काचली कोट की उन लाल छाल है ऊपरा पकड़ते हैं तो उसी निकालते हैं ये लाल छाली टुकड़ा है भाई तुम्हें खबर नहीं अंदर थोड़ा सफेद सिर 2 सिर का गोवा ही श्रीफल है बराबर समझ में आया। एम देह मां भगवान देह छाला है और अंदर आंख कर्म जड़ है काचली है बराबर क्या कहते हैं काचली क्या कहते काचली क्या ये भाषा नहीं है ये 8 कर्म है ना जड़ ये काचली है और काचली तरफ की बात छाल है ना ये अपन पाप का भावी छला छाल है। समझ में आया। ये पुण्य ने पाप ना भावनी लालनी छाल पाछो नो सफेद गो जेम श्रीखो एम दौड़ा नाम उज्ज्वल मीठा नाम आनंद पवित्र आनंद का अगुवाई भर भगवान पड़ा है पर खबर क्या समझ में आया। दाखला तो हम समझे मुझे नहीं श्रीफल में बादाम लो बादाम होती ना ऊपर नहीं चांदी पुत्र चांदी और बादाम ऊपर लाभ छाल बादाम गुड़ी के ऊपर लाल लाल छाल लाल छाल से अंदर बादाम का मीट तो भिन्न है बराबर सफेद बादाम का हुआ है ये लाल छाली जुदी ऊपर ने पूछ रहे हैं ऊपर जाडी एमा शरीर ऊपर ना पूछरा जाडा है અને पुण्य पाप का भाव अंदर में लाल छाल है उससे अंदर बादाम ना गो जो मीठा पड़ा है ऐसे चैतन्य गो आनंद नो नार भगवान अंदर विराज है। अरे
वो कहते हैं अब जब क्या जब भान करे तब देखने में गाय में नहीं गई तो बोले नागपुर बोले जमी सवेरा सूखे जाग जाओ तो सवेरा है अभी जागो तो अभी सवेरा है मैं गलती नागपुर वाला हाँ जभी जाग जाओ तभी है सवेरा अंधकार उड़ाकर निकल गया प्रकाश का भान अरे तेरे आत्मा ये कौन चीज है बराबर ये आनंद नो दो है જેમ ટોપરું એ ટોપરું કે મીઠાશ અને સફેદ નો દો છે એમ ભગવાન સફેદ નામ શુદ્ધ અને આનંદ મેવો આનંદ નો મેવો એ આત્મા है अरे भाई कभी सुना नहीं सन में आया नहीं एमने रखड़ पट्टी अनंत काल से समझ में आया कहते हैं कि धर्म अर्थ काम रूप तीनों भाव को छोड़कर दृष्टि में से छोड़ दे प्रभु तेरे आत्मा का भान करना हो तो ये तीन से आत्मा नहीं प्राप्त होगा लक्ष्मी का प्रेम से नहीं होगा भोग का प्रेम से नहीं होगा दया दाना व्रतना भाव से भी नहीं होगा प्राप्त तो मुझ में आओ मार्ग से प्रभु आज तो 8वां दिवस है रविवार से शुरू हुआ ना रविवार से तो मंगलवार से आया छोटा दिन है तुम्हारे 8 दिन होगा योगेंद्र देव संत मुनि है आत्मा आनंद का झूलने वाला बराबर अतीन्द्रिय आनंद में झूलते अतीन्द्रिय उसका नाम मुनि पड़ा है ये क्रिया शरीर की ये तो जड़ की है उसमें व्रत का परिणाम ये भी चैतन्य नहीं ये तो विकार है उसको छोड़ दे दृष्टि में से जहाँ भगवान पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य का नैचा दृष्टि ले जा तने परमात्मा का बेटा होगा जहाँ आत्मा का साक्षात्कार होगा तेरे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाएगा दुनिया ना दुख संसार ना सुख इस दुनिया ना दुख पैसा सुखी राजा सुखी देव सुखी आराम से सुख जमुना बेचारा सदानी लाल मोटो राजा जेवो फिरोजा राजा जेवो आखी गुजरी गया थे मैं एना नौकरी मारी नहीं छूटा छुपा उदार गांव में बहुत पैसा देते थे 50 लाख रुपया तो खर्चा था उसमें जिंदगी અને પૈસા જમીન ઇતની है जमीन 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 उतरे तो लोग उसको मार दिया रोज रोज जान देखे तो बाणा बंद था रोज रोज मौत का कारण है मौत का कारण पैसा मौत का कारण हुआ उड़ा बहुत तो 50,000 रुपया पड़ा ही हो बड़ा करोड़पति नहीं बना पड़ा ये तो कोई मानस एनो न करतो नेपाल आया था बारना बंद करके बारी में से निकल गया बारना बंद किया सेठ क्यों ना आया बारना बंद है खोले एक लोग आखिर नगरी फिरोजाबाद बहुत पैसा देते थे गरीब मानस आए तो कोई आए आया ईश्वर भाव धर्म में चीजें पढ़ाई कुछ लिखा छापा माया सारी फिरोजा नगरी अभी विधवा हो गई सदामीलाल सेठ गई विधवा हो गई ये तो
उनके घर पे ही हुआ। हाँ, घर पे ही हुआ, उसके घर के बंगले में। इसके आदमी नेपाल का नौकर, उसके आदमी पैसा होगा कहीं, पैसा तो पड़ा होगा, कोई धोखो नहीं खबर न हो, तुम नहीं खबर नहीं, इतना पैसा रहते ये कपास में पैसा पड़ा हो, वो पण मानस आवे, गरीब मानस को बहुत उदार, 40 लाख 50 लाख तो उसकी जिंदगी में खर्चा है दान में ना किया। शुभ कार्य અને प्रतिमा लाया है 2-4-5 लाख का पूछा होगा, एक लाने में 1 लाख आया है और खर्चने में तो कितना लाख होगा, घर में चीता बचा देंगे। उसका लड़का है, उसका लड़का नहीं है, दूध लिया है, खबर है, उसका पत्र आया था हमारा स्वामी जी आप आओ यहाँ हमारा करना बाहर निकलना बहुत विशेष है, उसकी भावना थी। अभी भाई फिरोजाबाद में कनु भाई गया भाई बहुत है પણ અત્યારે ત્યાં તો માણસ વાતું નથી, એ પત્ર આવ્યો કનુભાઈ તો વજન એ કરે છે बहुत मानस माते का पत्र है, इतना मानस माते हैं कि मंदिर में माते नहीं माते, मंदिर में सौंदर्य का मानस को न बैठना देना एम कहते थे, क्या तेरे मंदिर में माते नहीं था। अरे भगवान क्या करते थे। यहाँ कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट बाबा से गुरु कहते हैं योगेंद्र देव संत मुनि आनंद का ढूंढने वाला। शिष्य प्रश्न क्या प्रभु मेरा आत्मा बताओ न मन तो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे प्राप्त हो, दूसरी बात छोड़ दो। हमें तो बहुत किया, दया किया, व्रत किया, भक्ति किया, सब किया, पूजा किया, भगवान की भक्ति में 2 रुपया खर्चा, तो हमने आत्मा प्राप्त न हुआ। तो प्रभु हमने एक क्षण में आत्मा प्राप्त हो, ऐसी बताओ चीज है। आनंद का आनंद प्राप्त हुआ, एक क्षण में प्राप्त हुआ, ये क्या चीज है? तो वही कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट मुनि रूप धर्म है, मुनि रूप धर्म ना पंच महाव्रत आदि पंच महाव्रत नहीं क्रिया करते ही पुण्य है, मुनि रूप धर्म के व्यवहार है, धर्म नहीं। अहिंसा सच दच ब्रह्मचर्य में पालते हैं और परिग्रह रहित होता है, ये सब 5 का विकल्प है, पुण्य है। मुनि रूप धर्म એટલે मुनि નો પુण्य और अर्थरूप संसार के प्रयोजन, संसार प्रयोजन में लक्ष्मी અને काम विषयाभिलाष ये तीनों ही आत्मा से भिन्न है। मुनि रूप धर्म આવી વાત છે। भगवान सारी चीज क्या है? आनंद का दो प्रभु है। तो शकरकंद का दशा नहीं कह सकता, तो ऊपर की छाल सिवाय सारा शकरकंद है, साकर की मिठास का पिंड है, मुझे शकरकंद कहा है। शकरकंद क्यों कहा? ये छाल जो लाल है ये सिवाय सारी चीज है शकरकंद है, मिठास का पिंड, शक्कर का पिंड है। ऐसे भगवान आत्मा मुनि रूपी धर्म जो विकल्प पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण है, उसे भगवान भिन्न है, उससे आत्मा प्राप्त नहीं होता। प्राप्त है आत्मा प्राप्त है, क्यों प्राप्त है? मिथ्या सही शेषा विषय મળે મરી ન જાય તો સ્વર્ગ में જાય, મરી ને નર્ક में જાય, પછી ઘોર में જાય। ऐसे राजेश्वरी नरकेश्वरी ने क्या था? राजेश्वरी नरकेश्वरी, भोगेश्वरी नरकेश्वरी, बड़ा
ऊपर 2 रुपया क्या मिला हो, जी ये मरी नरक में जाने वाला है। बराबर काम भोग रस नहीं पिपासा અને આ મુનિ ધર્મ એ પણ है चुप આવે, उससे तेरी चीज आत्मा भिन्न है। बराबर शुभम चक्रवर्ती महाराज हाँ आणि मरी नरक में गयो संगत ब्रह्मदत्त बार चक्रवर्ती में क्षत्रिय का तीर्थंकरो पण બધા ક્ષત્રિય થયા, ક્ષત્રિય का धर्म है आत्मा का। राजा राजकुमार चक्रवर्ती 16,000 देव सेवा करे। समझ में आया? ये आनंद का नाथ नो धर्म तो चक्रवर्ती क्षत्रिय का आता है। बराबर तीर्थंकर वो सब क्षत्रिय होता है, वाणिया बाणिया तीर्थंकर नहीं होता कोई। क्योंकि उसके बहुत અને ज्ञान की उग्रता होती है। अपना वीर्य इतना स्फुरे कि आनंद कल में झुक जाए अंदर में, अंतर्मूर्त में संजय दर्शन पाकर अंतर्मूर्त में कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाए। समझ में आया? तीर्थंकर क्यों आयो? तीर्थंकर ने मोक्ष चलने में थोड़ा बात लगे, आया था नहीं यहाँ पर आगे आया। जो तीर्थंकर है उसमें 16 तीर्थंकर के समय में तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान हुआ तब मुनि हुआ आत्मज्ञानी। तो ये मुनि तो अंतर्मूर्त में तो संगति पाया, अंतर्मूर्त में आनंद में लीन चारित्र हुआ, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ, अंतर्मूर्त देह छोड़कर मोक्ष हो गया। आया है आगे आया કેટલા મળ્યું છે? 97 ગાથમાં આવ્યા 9 और 7 अपने पास देखो 4-5 होते हैं। 16 तीर्थंकरों को एक ही समय तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन पहले साधु चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, नीचे है 57 में भाव पीछे 4-5 नीचे, फिर अंतर्मुख में मोक्ष हो गया। भगवान को केवल ज्ञान हुआ 16 तीर्थंकरों को। उस समय जब ध्वनि निकली संतो वहां बैठे थे, आत्मा का अनुभव आनंद का हो गया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो गया। अजी भगवान तो मोक्ष पीछे थे। समुद्र जैसे पानी ठंडा से भरा हो तो तवा भरा हो, एक जरी ऐसी तरफ करे पानी भरा निकलते अंदर से, ऐसे भगवान आनंद की छलो छल भरा है कि अरे क्या है विश्वास नहीं, आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। सत्येंद्रीय अनाचुर आनंद का नाच अनाचुर आनंद से भरा छलो छल भरा है, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। और अनाचुर ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान से भरा पड़ा प्रभु है, इंद्रिय ज्ञान पर्याय ये भी पर है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं आइए नहीं अंतर्मुखी अपने मुनि रूप धर्म है, संस्कृत में है वो। त्रिवी प्रत्यस्तु नियमे अपोज्ञानी सकल विशद ज्ञान स्वरूपात धर्मात्म पदार्था निश्चयन भिन्नम धर्मर्थ कामानम तत्वा। ये धर्म शब्द पुण्य, ये पंच महाव्रत 28 मूल गुण पालते हैं, ये सब पुण्य राग है, आश्रव है, उसको तेरे तो धर्म मनाते हैं। ये धर्म है, स्वरूपना मिथ्या है, शास्त्र की परूपणा ही नहीं, शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं। समझ में आया? ये प्रभाकर भट्ट
शिष्य को कहते गुरु। योगेंद्र देव संत मुनि आनंद में झूलने वाला बराबर के आ विकल्प जो उठते पंचमहाभूत छह गुण है, ये पुण्य है। मुनि धर्म नाम ये पुण्य है, ये आत्मा नहीं है। ये तो बात भाई आत्मा कौन है इसकी खबर नहीं, અને उसकी खबर बिना घर बिना जान जोड़ दिया कोने प्रणाम से घरनियारी अनुभव हो तो कहने कन्या पे अनुभव समझते क्या कहते हैं? साथी विनायक बोलते विनायक बोलते हमारे अनुभव कहते हैं। अनुभव नाम घरनी साथी है, रक्षा करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला है। सेक्रेटरी हम भी बने थे 64 के सामने हमारे साव भाई ना लगन बने, साव भाई ना धीरू भाई ने बीके છે ને મનોહર અત્યારે સુરતમાં આવે છે ને 60 લાખ રૂપિયા છે અત્યારે 60 લાખ એનો બાપ હતા તેના લગ્ન થયા હતા 64માં સંવાદ 1964 મારી ઉંમર 18 વર્ષની એની ઉંમર 14 વર્ષ તો ત્યાં લગ્ન થયા તો વર્ષ છે મેં 8 વર્ષ તો અણવર ને મિલે ક્યાં ખાવામાં મીઠાશ મિલે શું કહેવાય એક પંચોળમાં એક વાસણ ક્યાં કે ભૂલી જાય તમારી પાસે एक थाल में एक थाल में बैसे तो जान में मिले ही करता है खाता खाता विषय भी ऐसा मिले स्त्री मिले एम पुण्य दया ना से स्वर्ग आदि मिले पर धर्म मिले समझ में आया? ऐसी बात है भगवान बहुत बात हो तो हम अपने फादर अभी से ऐसे बेताड़ी चलते मार्ग सुधा बापा શું કહીએ ભાઈ સંપ્રદાય પણ છોડના પड़ा ત્યારે ત્યારે હાથમાં સાથે છે હીરાભાઈના મઠમાં 10-12 ભાઈઓ બસ કરતે કરતે હવે વધી ગઈ દરબાર તો પહેલેથી છે ને ક્યાંય આવતા ત્યાં વર્ષ બેસતા આવતા દરબાર ત્યાં નારિયેળ લઈને 91 ચોરાભાઈ હીરાભાઈ મઠ સુજીતભાઈ હતા કેટલું આવતો પેલા તો પણ હીરા જગત कहते हैं कि हे शिष्य तेरे आत्मज्ञान करना हो न धर्म करना हो तो मोक्ष का मार्ग तेरे लेना हो तो ये मुनिरूप धर्म पुण्य दया दान व्रत आदि क्रियाकांड सारी संति गुप्ति आदि व्यवहार अर्थरूप लक्ष्मी काम रूप विषय ये तीनों आत्मा से भिन्न है। बराबर ये तो बात है। हाँ ऐसे मूल गुण आत्मा से जुदा है तो विकल्प राग है। बराबर उससे धर्म मानते हैं, उससे करते करते कल्याण हो जाएगा, मिथ्यात है। हाँ भाई अरे दुखी से प्राणी हमारा सब निष्फल जाएगा। निष्फल नहीं सफल हो गया, संसार होएगा हमारे केवल यीशु ख्रिस्त ने ये वक्त नीति में काम तुम थोड़ा यीशु ख्रिस्त वक्त तो इसलिए ऐसे कहते कहते लोग विरोध हो गया, बहुत ऐसा विरोध हो गया, ऐसे जुड़ गया
लकड़ी में। यहाँ एक खिला, यहाँ खिला, वो भी कहते हे प्रभु आप क्या करते हैं, मैं क्या हूँ उसकी खबर नहीं। ये करते हैं प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। माफ का पता ये वक्त छेल्ले जो दुख हुआ ना, गाय का मांस मंगाया थोड़ा, ये तो मोटे धर्म तो कर नहीं था। ये जाकर लौकिक नीति में वो धर्म चाहतो હતો એ આજે ઈસુ એમ કે ઈશ્વર નહોતા સ્વયં કે લોકો પછી અત્યારે પૂજાની વખત જટ પૂજા ચાલે ને કે શું કહેવાય નોકરી હે બહાર કે લોકો રાખી तो धर्म ना कि धर्म है नहीं तेरी नीति नहीं दान कर रही है तो गुजर दिया ये दुनिया। आ तो अलौकिक बातों बापा अँ तो मुनि धर्म जैसे कही पंच महाभारत 28 5 संति गुप्ति ये सब राग है, आत्मधर्म नहीं। उससे आत्मधर्म प्राप्त नहीं होगा। व्यवहार करते करते कुछ नीचे होगा, आई कहते व्यवहार करते करते राग होगा। प्रभु तेरे खबर नहीं ना। ज्ञान रूप नहीं, असली न सीखे। ये शुभ भाव जो है ये आत्मा नहीं, आत्मा से भिन्न है न, आत्मा ज्ञान रूप है। तो व्यवहार धर्म ज्ञान रूप नहीं। पंच महावरत हजारों रानी छोड़कर पंच महावरत ने तो महावरत तो विकट विनाश कि आत्मा रूप नहीं प्रभु એને ખબર નથી। समझ में आया? एक बाई नती इंग्लैंड ની बाई थी, पीछे उसकी तो पीर माताएं थी, तो यहाँ उसकी तो देश की थी, उसका विरोधी हो गया। ये बाई उसका पीर की पीर थी माता एना देश की सेवा है, अपना देश की विरोध है એમ કરવા માટે લોટ આના કટકા લઈ લોટ ઉપર બેસતા અગ્નિ ये भाई कैसे नाम से શું કે सुन बात कर। अरे भगवान ई बोला લોકો એમ માનતા હતા કે આપણા દેશમાં વિરોધી પણ એ દેશની ઓલી હતી, ભલે પીર એમ હતો એ દેશનો વિરોધ હતો, પણ અહીંયા તો દેશને અનુકૂળ હતી, પણ લોકોને એ શ્રાપ થઈ ગયા સ્થાન મળે। એ પછી हे प्रभु आप क्या करते हैं प्रभु, उसके क्षमा करते हैं। इसको खबर नहीं मेरा परिणाम अभिप्राय क्या है, मैं देश का सेवक हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि जी उसकी कुटुंबी है, देश का विरोधी है, तो भी विरोधी है। समझ में आया? आत्म धर्म टोलन मन ने चला भी दिया। એને તો સચ વાત નહીં મૂકી थी मोक्ष मार्ग प्रकार, तो विरोध हो गया। ब्राह्मण शिवनी मूर्ति नकी दीदी खबर पड़ी पण बोले नहीं। राज ने विरोध हो गया, राजा ने हुक्म दिया हाथी को लाओ, हाथी से नीचे पग में कतरा दो उसको। हाथी अब फटका तो बेचारो हाथी પછી કે છે તો बोले हाथी राजा ऐसे न गया तो तेरे क्या है, छोड़ दे आप मेरा ऊपर।
ये पग मूके छे बनी जाए तोड़ मल જેને મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ બનાયા જેને આચાર કલ્પની ઉપમા હે મારી નાખે ને કચરાઈ રાખીને આ ટોન મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ હે ને એને ત્યાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં કરતા પૂર્ણ બને बहुत ज्ञानी बहुत वीरवान सारी दुनिया से विरुद्ध किया बस लोगों को भी दे दे उसने कहा कि तुम से धर्म नहीं मावर से धर्म नहीं ऐसा क्या महावरती आश्रम है धर्म है ऐसा किया न राजने के लोग क्या कहते हैं भगवान के विकल्प उठते हैं आश्रम है बराबर स्वरूप तो चिदानंद ज्ञान मूर्ति प्रभु ज्ञान का समुद्र है नहीं बराबर उसमें वृत्ति उठते हैं तुम की आत्मा से भिन्न है बराबर ज्ञान नहीं ये आत्मा नहीं निश्चय नहीं कर सब तरफ से निर्मल अंदर भगवान आत्मा है पुण्य पाप से भिन्न निश्चय नहीं कर सब तरफ से निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप एक स्वरूप पड़ा रहा है संस्कृत में है केवल ज्ञान स्वरूप है चाहिए चाहिए निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा सुनना चाहिए संस्कृत में है एक ज्ञान स्वरूप कहते हैं कि शुभ शुभ भाव की रुचि छोड़ दे और भगवान अंदर ज्ञान मूर्ति प्रभु ऐसा सब तरह से निर्मल एक केवल ज्ञान स्वरूप एक केवल ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान वो पर्याय नहीं शंकर के ये नहीं एक केवल ज्ञान एक रूप केवल ज्ञान जिसमें भेद भी नहीं राग नहीं निमित्त नहीं भेद नहीं भगवान तेरे आत्मा भी क्या तो यह भेद में दृष्टि कर क्षण में तेरे आत्मा प्राप्त होगा समझ में आया इसका प्रश्न था नहीं प्रभु हमें बहुत किया काम किया अनंत में कहीं पत्ता मिला नहीं आत्मा तो प्रभु एक क्षण में आत्मा मिले सब ज्ञान क्या है बराबर वो कैसे प्रभु एक क्षण में मिलेगा तेरी दृष्टि विकार विकल्प से हटकर अंदर ज्ञानानंद एक स्वरूप भगवान विराजते त्या दृष्टि लगा दे क्षण में तेरी आत्मा की प्राप्ति होगी बराबर एक क्षण में तेरे सम्यक दर्शन होगा तो आगे बोले कि जनचरी बारो वालों को नहीं भगवान क्या करते भाई ललितपुर में दिया था मायरा रमेश मंदिर में मारा बहुत मारा क्या कौन दिया है अरे भगवान आपको न बुझे तो न जाना था न बेचना तो कोई को विरोध करते हैं परायणे ऐसे मारना ऐसी मार्ग है कोई चाहे तो माता ना मारना रो तो उसकी पर है विरोध नहीं करना हाँ बहुत मजा आया भाई था रमेश भाई था हमारे मर्दा से आया था यार भले इनने लगेगा कोटि तो उसको मारना मैत्री बड़ा भगवान आत्मा है भगवान स्वरूप है उसकी मैत्री चिंता है शरीर में भले बोलो समझ में आया वस्तु तो भगवान स्वरूप है ये तो अकादमी है कहते हैं कि निर्मल के ज्ञान स्वरूप परमात्मा पदार्थ से भिन्न तीनों ही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों को छोड़कर
परमात्मा अखंडानंद प्रभु तीनों ही धर्म अर्थ काम पुण्य लक्ष्मी ने काम पुरुषार्थों के छोड़कर कि पुण्य का पुरुषार्थ भी छोड़ दे कहते हैं। ये धर्म का पुरुषार्थ आगे तो बात बाबा भगवान त्रिलोकना नाथ ऐसे कहते थे। समझ में आया? क्या करे मुनि छोड़ दे, मुनि छोड़ जाए दृष्टि में से छोड़ दे यूं कहते हैं। योग तो नहीं छूटेगा, स्वरूप योग जब करेगा तब छूटेगा, पर दृष्टि में से छोड़ दे। ये धर्म है न धर्म का कारण ऐसी दृष्टि छोड़ दे। समझ में आया? અને क्या करना? वितराग संवेदन ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मानुभव रूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जान। वितराग संवेदन ज्ञान स्वरूप राग रहित वितरागी वेदन से शुद्धात्मानुभूति शुद्धात्मा अनुभव स्वरूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जान। वितरागी निर्विकल प्रणति में रहकर उसको जान। ऐसा हमसा जानना जाना ऐसा नहीं है। बहुत सर परमात्मा प्रकाश तो गजब बात है। वितराग संवेदन ज्ञान राग रही तो अपना वेदन स्वरूप शुद्धात्मानुभूति एवं ज्ञान में रहकर भगवान को जान अंदर में तेरी परमात्मा प्राप्त होगा। विशेष